हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। मतलब एक सर्कल के बाहर टच करता हुआ जो पैरेललोग्राम है वो एक रोम्बस होता है। मतलब आपको पता है कि दिस इज अ पैरेललोग्राम बट यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज अ रोम्बस। अब पैरेललोग्राम की क्वालिटी क्या होती है? पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और जो रोम्बस होता है वो कैसा होता है? रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है बट इसमें चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यानी कि अगर हम ये चारों साइड्स इक्वल प्रूव कर दें एक दूसरे के, तो ये जो है वो एक रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। तो हम इसमें नाम लिख लेते हैं ABCD। तो गिवन क्या है? गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब्ड अ सर्कल। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है ABCD इज अ रोम्बस। तो गिवन में आप लोग लिख लेंगे ABCD is a parallelogram which circumscribed a circle। ठीक है, प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ आपको प्रूफ करना है ABCD इज अ रोम्बस, ये आपको प्रूव करना है। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AD। मतलब चारों साइड्स इक्वल आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूफ में आप देखिए, प्रूफ में हम क्या करेंगे? आपको पता है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सिंस लिखेंगे, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर जो AB है वो किसके इक्वल होगा? ये वाला जो साइड है वो इस साइड के इक्वल होगा, यानी CD के। एंड जो ये वाला साइड है AD इक्वल्स टू होगा BC के। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ऑपोजिट, शॉर्ट में लिख देती हूँ, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम को भी शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आर इक्वल टू ईच अदर। डन? इतना आपके नॉलेज में है। अब हमें क्या करना है? हमें ये प्रूव करना है कि जो AB है वो CD के बराबर तो है, बट जो AB है वो AD और BC के बराबर ही है। यानी अगर AB एक साइड इसके भी बराबर हो, इसके भी बराबर हो और इसके बराबर तो गिवन ही है, तो ये चारों साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वो जो एक्सटर्नल, वो वाला थ्योरम है ना 10.2, जिसमें कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती है किसी सर्कल पर, वो क्या होती है? इक्वल होती है। यानी कि इस पॉइंट से जो सर्कल टेंजेंट्स हैं, ये दोनों टेंजेंट्स है, ये इक्वल हो गए। यहाँ से ये टेंजेंट्स है, ये दोनों इक्वल हो गए। यहाँ से इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट्स हैं, तो ये दोनों इक्वल हो गए। इस पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट्स हैं, इसलिए ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको लिख लेते हैं PQRS। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग AS किसके इक्वल होगा? AP के। इसी तरह DP इक्वल्स टू DQ, ये इतना आपको पता है। तो इसको यूज करके हम देखते हैं क्या साइड्स इक्वल आ सकती हैं। तो आप लिखेंगे कि सिंस, या तो आप लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2, या फिर पूरे थ्योरम को लिख सकते हैं। सिंस टेंजेंट्स drawn from an external point
to a circle are equal. Therefore इसमें मैंने कॉमन वे में लिख दिया है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स है किसी सर्कल पर वो इक्वल होते हैं, इसीलिए जितने भी टेंजेंट्स है वो इक्वल होंगे, यानी ए एस, ये ए एस इक्वल होगा ए पी के, ठीक है। फिर यहां से ले लो बी एस बी आर के, तो जो बी एस को आप इस तरफ नहीं लिखेंगे, अगर यहाँ एस चल रहा है तो यहाँ पे एस ही लिखिए, बी एस इक्वल्स टू बी आर हो गया। इसी तरह इस पॉइंट से जो टेंजेंट्स है वो है सी आर और सी क्यू, तो सी आर को आप यहाँ नहीं लिखेंगे, आप आर वाली साइड में लिखेंगे। ऐसा करने से जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास दो पार्ट्स मिलाकर एक पूरी साइड आ जाती है, यानी ये दो पार्ट्स मिलकर एक पूरी साइड आ जाएगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सेम पार्ट्स सेम जगह हो, यानी आर वाली आर के साथ, एस वाली एस के साथ, यानी आपने लिखा सी आर इक्वल्स टू सी क्यू। अब सी क्यू तो यहाँ है नहीं, तो ऑप्शन आपको कहीं पे भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह से डी के साथ है डी पी एंड डी क्यू। अब डी क्यू को कहाँ लिखेंगे, इस वाले क्यू के साइड, डी क्यू, और डी पी ऑटोमेटिकली पी वाले साइड में आ गया, ठीक है। अब हम इनको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, तो एडिंग ऑल द इक्वेशंस, व्हाट विल यू गेट, आप यहाँ वाले सारे ऐड हो जाएंगे और यहाँ वाले सारे ऐड हो जाएंगे, क्योंकि आप सारी इक्वेशन को जोड़ रहे हैं, इनको जोड़ेंगे तो ये सारे ऐड यहाँ आ जाएंगे, ये सारे ऐड होके यहाँ आ जाएंगे। तो एक साइड आप इनको लिख लीजिए, यानी ए एस प्लस बी एस प्लस सी क्यू प्लस डी क्यू इक्वल्स टू इधर वाले साइड ए पी प्लस बी आर प्लस सी आर प्लस डी पी, ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पर तो ए एस और बी एस एक साथ है, ए एस एंड बी एस, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए एस एंड बी एस बन गया ए बी प्लस सी क्यू एंड डी क्यू, सी क्यू एंड डी क्यू बन गया सी डी। इसी तरह ए पी एंड डी पी, ए पी एंड डी पी मिलके आ गया ए डी, और बी आर एंड सी आर, बी आर एंड सी आर आ गया आपका बी सी। तो इस तरह से आपको ये आ गया कि जो अपोजिट साइड्स का सम है वो दूसरे ऑपोजिट साइड्स के सम के बराबर होता है। अब हमने जो पहले लिखा हुआ था कि ए बी इक्वल्स टू सी डी, यानी ए बी की जगह आप सी डी लिख सकते हैं या सी डी की जगह ए बी लिख सकते हैं, तो इसीलिए आप लिखेंगे सिंस ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये हमने प्रूव्ड, अब या फिर ये नोन है ना। देयरफॉर ए बी की जगह क्या लिख देंगे, सी डी लिख दीजिए, आप कैसे भी कर सकते हैं, यानी इसकी जगह भी ए बी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू ए डी की जगह आप ए डी लिख रहे हैं और बी सी की जगह आप क्या लिख देंगे, ए डी। तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, 2CD इक्वल्स टू 2AD, 2 कैंसिल हो जाएगा तो CD और CD इक्वल्स टू AD, यानी जो CD है CD वो किसके बराबर आ गया, AD के, ठीक है। तो अब CD AD के बराबर आ गया और AD किसके बराबर था, AD बराबर था BC के, और CD किसके बराबर था, वो था AB के। तो कहने का मतलब ये है जब CD AD के बराबर आ गया तो CD जो है वो AB के बराबर ऑलरेडी है, और क्योंकि AD BC के बराबर था तो जो CD है वो BC के बराबर भी हो गया। तो देयरफॉर आप लिखेंगे कि AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस। मैं जल्दी से समराइज कर देती हूँ आपको ताकि आपको लर्न करने में इजी हो। इसमें आपको गिवन है कि एक पैरेललोग्राम है जो कि सर्कल के सर्कमस्क्राइब्ड है, यानी सर्कल को टच करते हुए बाहर है, सर्कल अंदर है और पैरेललोग्राम बाहर है।
आपको प्रूव करना है ये पैरेललोग्राम रोम्बस है। आपको पैरेललोग्राम गिवन है तो उससे आपके पास नॉलेज क्या है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ये आपके पास है ऑलरेडी कि ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, ये आपके पास है। फिर आपको प्रूफ क्या करना है, ये चारों इक्वल है। इन चारों को इक्वल प्रूफ करने के लिए ऑब्वियसली ये पॉइंट है और ये इसको टच कर रहा है एक पॉइंट में, तो ये टेंजेंट्स होंगे। टेंजेंट्स देखते ही आपको थ्योरम 10.2 याद आ जानी चाहिए कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो आपने इस तरह से पहले लिख लिया कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स इक्वल होते हैं, देयरफॉर इस वाले पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल दिखा दिए, इस पॉइंट से ये दोनों दिखा दिए, इस पॉइंट से ये दोनों दिखा दिए, इस पॉइंट से ये दोनों दिखा दिए, सबको ऐड कर लिया। बट इक्वल दिखाते समय आपको ध्यान रखना है कि जो ए अगर एस से रिलेटेड है तो वो एस वाले ही साथ में हो, एक ही तरफ हो, आर वाले तो आर वाले एक ही साइड में लिखे हो, ताकि ऐड करने पर आपको जो पेयर मिलेगा उसकी जगह आप एक साइड लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये साइड्स आ गए। उन जो साइड्स आपका आया है उसमें आपने वैल्यू पुट कर दिया जो कि आपके पास अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम से आपको मिली थी, तो उससे आपको जो एडजेसेंट साइड है वो भी इक्वल आ गए। अपोजिट साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल थे बिकॉज ये पैरेललोग्राम था, एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो गए, तो वो चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगे। तो क्लियर है ना, अपोजिट साइड्स पहले क्या थे, इक्वल थे। अब एक साइड ये इसके, अब ये वाला इसके इक्वल हो गया, तो क्योंकि ये इसके इक्वल हो गया तो ये इसके इक्वल था, तो ये भी इसके इक्वल हो गया और ये ऑलरेडी इसके इक्वल है। तो इस तरह से चारों साइड्स इक्वल हो गए और ए बी सी डी एक रोम्बस प्रूफ हो गया। होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।